हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी में मैं दीपक सावंत आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th। स्टैंडर्ड 11th में आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी स्कूल की एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नीट की एग्ज़ाम या तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आज का जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th प्लांट किंगडम, उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। सो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल को हम हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आपके जो भी डाउट है हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल के बारे में, वो सारे डाउट इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11th चैप्टर प्लांट किंगडम। उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। तो बच्चों, जैसे आप देखते हो कि जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हमने बात की थी। तो अगर जिस बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, जिससे ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि व्हाट इज प्लांट लाइफ साइकिल। प्लांट लाइफ साइकिल क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे आप देखो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल, बट थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज प्लांट लाइफ साइकिल। तो प्लांट लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो जाइगोट होता है, तो जो जाइगोट होता है एक जनरेशन से वो दूसरे जनरेशन के जाइगोट में ट्रांसफर होता है। तो इसके बीच में वो बहुत सारे स्टेजेस में से पास होता है। तो वो जो सारे स्टेजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल, सिंपल लाइफ साइकिल। तो जैसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसे बोल सकते हैं ऑल द स्टेजेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पासिस फ्रॉम जाइगोट ऑफ वन जनरेशन टू द जाइगोट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसको सिंपली हम बोलते हैं प्लांट लाइफ साइकिल। वापस में डेफिनेशन को रिवाइज करता हूं। तो बच्चों देखो कि व्हाट इज प्लांट लाइफ साइकिल या तो व्हाट इज लाइफ साइकिल। सो ऑल द स्टेजेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पासिस फ्रॉम जाइगोट ऑफ वन जनरेशन टू द जाइगोट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, या तो सिंपली हम बोलते हैं प्लांट लाइफ साइकिल। अब प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कुछ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं। जैसे कि आपके होते हैं कि हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल होता है, डाइप्लोनिटिक लाइफ साइकिल होता है और हैप्लो डाइप्लोनिटिक लाइफ साइकिल होता है। तो आज हम बात करेंगे हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। सो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल मींस जो हैप्लोनिटिक सेल होते हैं ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं एंड दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड अ हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। मीन्स के जो हैप्लोनिटिक सेल होते हैं ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं एंड दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट। इसको हम बोलते हैं हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। तो याद रखना है बच्चों, हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल मतलब क्या होगा कि जो हैप्लोनिटिक जो सेल होते हैं ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद ये न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम बोलते हैं हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी स्कूल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो हम स्टार्ट करते हैं हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। तो याद रखो कि हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल में जो मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लोइड होते हैं। ये याद रखना है आपको कि मेन जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है इट इज अ हैप्लोइड। तो सपोज ये हमारी मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है जो हैप्लोइड है। हैप्लोइड मीन्स क्या होता है? कंटेन ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं हैप्लोइड, विच इज डिनोटेड बाय एन। सो एन का मतलब क्या होगा? कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। नाउ तो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल में जो मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है। अब बच्चे देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल को हम हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं? तो सिंपल है, बिकॉज द मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड। सो जो मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होगी हमारी, फर्स्ट जो होगा कि मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड। हैप्लोइड जिसको मैं एन से डिनोट करता हूं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, एन मतलब होगा आपका हैप्लोइड। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल में जो मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है, मतलब मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी हैप्लोइड होती है। नाउ अब ये जो हैप्लोइड, जो मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है जो हैप्लोइड है, बरोबर, इट प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट्स, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। सो अब आप देखो, तो ये जो हैप्लोनिटिक प्लांट बॉडी है, हैप्लोनिटिक प्लांट बॉडी, ये हैप्लोइड मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। हैप्लोइड मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा क्योंकि जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो ऑलवेज आपके हैप्लोइड्स होते हैं, वेदर इट इज अ मेल गैमेट्स और इट इज अ फीमेल गैमेट्स, बिकॉज गैमेट्स only contain single set of chromosome, single set of chromosome। so इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। सो हम सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? सेकेंड स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, सो मेन वेजिटेटिव हैप्लोइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हैप्लोइड मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। अब याद रखना है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस या तो गैमेट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट देयर इज नो मियोसिस डिवीजन अकर। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि ये जो हैप्लोइड प्लांट बॉडी है ये प्रोड्यूस करेगा हैप्लोइड गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, बराबर। बट यहां पे कोई भी मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो मियोसिस डिवीजन का मतलब होता है रिडक्शन। तो इनके पास तो मतलब दे कंटेन ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इनके पास सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि n का n/2 नहीं हो सकता है। सो याद रखना है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट देयर इज नो मियोसिस अकर्स, यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। अंडरस्टूड? नाउ आगे चलते हैं हम। तो मालूम पड़ गया कि हमारी जो मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होगी वो हैप्लोइड होगी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। नाउ तो सेकेंड क्या होगा, ये जो मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है ये गैमेटोजेनेसिस करेगा, मींस के इट प्रोड्यूस हैप्लोइड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। नाउ अब ये जो हैप्लोइड मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे एंड दे प्रोड्यूस डाइप्लोइड जूस्पोर्स। याद रखो, अब ये क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद दे प्रोड्यूस डाइप्लोइड जूस्पोर्स, जिसको मैं 2n लिख रहा हूं, 2n मतलब ये क्या है हमारा, सो दिस इज जूस्पोर्स, ये हमारा जूस्पोर्स है
जो कैसा है आपका जूस्पोर्स डाइप्लोइड है, मीन्स के इट कंटेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो अब आप देखो तो क्या हो गया, गेमेटोजीनेसिस मतलब मेल गेमेट्स बने आपके और फीमेल गेमेट्स बने। नाउ ये जो मेल गेमेट्स है और फीमेल गेमेट्स है दे फ्यूज, ये फ्यूज होंगे बराबर, एंड दे प्रोड्यूस डाइप्लोइड जूस्पोर्स, ये डाइप्लोइड जूस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सिनगेमी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिनगेमी सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं सिनगेमी। मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो आपके हैप्लॉइड मेल गेमेट्स है और जो हैप्लॉइड फीमेल गेमेट्स है ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ सिनगेमी एंड दे प्रोड्यूस डाइप्लोइड जूस्पोर्स। डाइप्लोइड जूस्पोर्स मींस के जाइगोट, मतलब ये हमारा जाइगोट है, दिस इज जाइगोट। आप इसको जाइगोट भी बोल सकते हो, जाइगोट। अब आपको यहां से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाएगा कि ये जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसमें जो जूस्पोर्स होता है इट इज द ओनली स्टेज इन दिस लाइफ साइकिल इज अ डाइप्लोइड। मतलब ये पूरे जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखोगे तो ये जो जूस्पोर्स है इट इज ओनली डाइप्लोइड, ये सिर्फ डाइप्लोइड है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में इन विच स्टेट इट इज ओनली डाइप्लोइड स्टेज विच इज नोन एज अ डाइप्लोइड स्टेज। सो जूस्पोर्स इज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल विच इज डाइप्लोइड, जो आपका डाइप्लोइड है। अंडरस्टूड? नाउ अब क्या होगा कि ये जो जूस्पोर्स है ये जूस्पोर्स का जर्मिनेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, तो ये जो डाइप्लोइड जूस्पोर्स है इसमें फर्स्ट डिवीजन होगा, इसमें फर्स्ट डिवीजन होगा। फर्स्ट डिवीजन, जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा। प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन भी यहां से हर एक पॉइंट में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट डिवीजन होगा, जो फर्स्ट डिवीजन होगा हमारा बराबर, तो वो क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मतलब कि जो फर्स्ट डिवीजन होगा दैट इज अ मियोसिस, मियोसिस डिवीजन बराबर। नाउ अब ये जो मियोसिस डिवीजन से आप देखोगे इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब आपका ये जो स्पोर्स बनेगा ये क्या कैसा है, आपका हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स मींस के विच कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, विच कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब हुआ क्या कि ये जो जूस्पोर्स है आपका, जो डाइप्लोइड जूस्पोर्स है, ये डाइप्लोइड जूस्पोर्स में एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम पे डाइप्लोइड जूस्पोर्स में फर्स्ट डिवीजन होगा। उस फर्स्ट डिवीजन, वो फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। और इस तरह से इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। नाउ अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है ये जर्मिनेट होगा एंड इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, और ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखो ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, सॉरी ये नहीं चल रही है, सो इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इसका जर्मिनेशन होगा, मीन्स के जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन ये जो हैप्लॉइड जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट होंगे एंड जर्मिनेट होने के बाद दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो वापस आप देखो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी आ गई। सो इसको हम बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। दिस इज कॉल्ड हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल।
वापस हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आपको ये याद रखना है कि इसको हम हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। और ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसा होता है जो डाइप्लोइड होता है, तो वो होता है आपका जूस्पोर्स। मीन्स के हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जूस्पोर्स इज द ओनली स्टेज इन दिस लाइफ साइकिल विच इज डाइप्लोइड। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में कौन से स्टेज पे डाइप्लोइड होता है, तो जूस्पोर्स। अब ये जूस्पोर्स का मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये जो जूस्पोर्स है ये हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये हैप्लोइड स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा एंड देन हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस हैप्लोइड प्लांट बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सो बच्चों, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि व्हाट इज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाली मेरी वीडियो लेक्चर है, स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी या स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी या जो हमारी स्पेशल नीट सीरीज है, नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज, वो सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।